सर्दी शुरू होते ही सभी अपने अपने तरीके से हेल्दी लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं, पर मैं आज आपके साथ राजस्थान की फेमस डिश हेल्दी और टेस्टी गोंद पाक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे अगर आप सर्दियों में नियम से 1 महीना खा लेते हैं तो पूरे शरीर के दर्द से आप दूर रह सकते हैं। एनर्जी से भरपूर इस रेसिपी को आप बनाकर कई दिनों के लिए स्टोर करके सर्दियों में इसे खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी वर्मा, स्वाद मंत्रालय में आपका स्वागत है। गोंद पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम गोंद को तल लेंगे। तो इसके लिए मैं कढ़ाई में घी गरम कर रही हूँ। मैंने एक छोटी कटोरी घी ली है। अब हम इसमें ये गोंद को तल लेंगे। ये 150 ग्राम गोंद है। मैंने ये मोटी वाली गोंद ली है। मार्केट में कई तरह की गोंद आती है, बस ध्यान रखना है कि आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की गोंद लेनी है। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये गोंद इसमें डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं गोंद धीरे धीरे फूल रही है। ध्यान रखिए, हमें गोंद को घी में एक साथ में डालकर नहीं तलना है। हम इसे थोड़ा थोड़ा डालकर तल लेंगे। जब गोंद का हल्का सा रंग चेंज हो जाए और ये फूल कर डबल हो जाए, तब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। हमें इन्हें अंदर से अच्छी तरह से सिकने देना है। तो ध्यान रखें कि ये अंदर से कच्चे ना रहें, क्योंकि अगर ये कच्चे रह जाते हैं तो इन्हें खाते समय ये दांतों की चिपकते हैं, जो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। अब इसी तरह से बाकी बचे हुए गोंद को हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर जब ये जैसे ही फूल कर डबल हो जाएंगे, तब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। तो देखिए, मैंने सारे गोंद को तल लिया है। तो आप देख सकते हैं इनका कलर भी कितना बढ़िया आया है और ये फूल कर एकदम करारे हो चुके हैं। तो हमें इसी तरह का गोंद चाहिए। अब इस बचे हुए घी में हम ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेंगे। तो मैं एक छोटी कटोरी बादाम ले रही हूँ, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, और उसी के साथ मैं आधी छोटी कटोरी अखरोट के टुकड़े ले रही हूँ और थोड़े से ही पिस्ता और थोड़े से ही टुकड़े में काजू के ले रही हूँ। इस रेसिपी में आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, और चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इन्हें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और इनमें क्रंचीनेस आ जाए, वहाँ तक हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है। तो देखिए, कलर इनका चेंज हो गया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। कुछ लोग इस रेसिपी में साबुत ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। अगर आपको टुकड़े करके डालना नहीं पसंद है तो आप इन्हें साबुत भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमें इन्हें घी में बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, वरना इनमें कड़वाहट आती है। अब इसी बचे हुए घी में हम थोड़ा सा आटा भी सेक लेंगे। तो मैं आधी छोटी कटोरी दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा ले रही हूँ। अब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम इसे सेक लेंगे। गोंद पाक या गोंद पाक के हलवे में दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा डालने से उसका स्वाद डबल हो जाता है। ये वही आटा है जो हम गोंद के लड्डू बनाने में काम में लेते हैं। यह आसानी से कोई भी किराने की दुकान या फिर किसी आटा चक्की पर ये आसानी से मिल जाता है। ध्यान रखें, आटे को हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी सेकना नहीं है, वरना ये नीचे से जल सकता है और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। आटे से बहुत अच्छी सिकने की खुशबू आने लगी है और हल्का सा देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसी में ही हम एक छोटी कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा खोपरा डाल देंगे, जिसे हम गोला कहते हैं। गोंद पाक में सूखे खोपरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसकी मात्रा को और भी बढ़ा सकते हैं। नारियल को हमें ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी इसकी खुशबू आने तक रोस्ट कर लेना है। अब इसी के ही साथ में हम थोड़ा सा खसखस को भी रोस्ट कर लेंगे। तो मैं 2 छोटी चम्मच इसमें खसखस डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हम थोड़ी सी देर और लो फ्लेम पर चला लेंगे। खसखस को भी हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए, इतना ही हमें इसे सेकना है। सूखा खोपरा या फिर खसखस को सेकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें सेकने के लिए हमें थोड़े से घी की ज़रूरत होती है। तो ये आटे के साथ ही हम इसे सेक सकते हैं। तो देखिए, खोपरा और खसखस दोनों आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे और इसी कढ़ाई में एक छोटी चम्मच घी और गरम कर लेंगे और इसमें हम गुड़ को पिघला लेंगे। तो जितना मैंने खोपरा लिया था उसी की बराबर मात्रा में मैंने गुड़ लिया है, जिसे मैंने छोटी छोटी टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को इस तरह से कद्दूकस या छोटे टुकड़े कर लेते हैं तो इसे मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही ये कढ़ाई में चिपक कर जल जाता है। तो देखिए, ये कितनी फटाफट से मेल्ट होना शुरू हो चुका है।
गुड़ को पिघलाने के बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि कढ़ाई में चारों तरफ झाग ना दिखने लगे और बबूले ना फूटने लगे। ध्यान रखें, हमें इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, वरना गोंद पाक बनने के बाद एकदम कड़क बन जाता है। कढ़ाई में चारों तरफ झाग दिखने लगे हैं, अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब गैस की फ्लेम को लो करके रोस्ट की हुई थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें हम इसमें डालते जाएंगे। अब इसी तरह से हमने जो आटा और खोपरा को रोस्ट किया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ में हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। अब हम इसमें काले मिर्च के टुकड़े डाल देंगे। तो मैं 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काले मिर्च डाल रही हूँ, जिसे मैंने बीच में से आधे टुकड़े कर लिए हैं। इसी के ही साथ हम इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल देंगे, जिसे हम ड्राई जिंजर कहते हैं। तो मैं ये 2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि सौंठ से सर्दियों में होने वाले इन्फेक्शन से हम सुरक्षित रहते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग गोंद पाक में काली मिर्च के टुकड़ों के साथ साबुत काली मिर्च भी डालते हैं। अगर आप उसे पसंद करते हैं तो आप भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम गोंद पाक को जमाने के लिए एक किनारे वाली प्लेट ले लेंगे और उसके अंदर चारों तरफ से घी लगा देंगे। आप चाहो तो इस गोंद पाक को बिना थाली में जमाए ऐसे ही डब्बे में भरकर इसे जब इच्छा हो तब गरम करके भी खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे हलवे की तरह गरम गरम भी खाना पसंद करते हैं। इसे मावा डालकर भी बनाया जाता है, लेकिन जब हम इसमें मावा डाल देते हैं तो इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो कम हो जाती है। फिर हम उसे 2 सप्ताह से ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मावा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, वो जल्दी ही खट्टा हो जाता है। तो हमें इसे जल्दी ही ख़त्म करना होता है। इसे इस तरह से दबा दबा कर हम जमा देंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें कट लगा देंगे। 1.5 से 2 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। गोंद को तलने के बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच गोंद अलग रख लिया था, तो ये मैं इस पर फैला देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और गोंद पाक भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें कट्स लगा देंगे। आप अपनी इच्छा से इसमें जो आपको मन चाहे छोटी बड़ी कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। एनर्जी से भरपूर इस हेल्दी गोंद पाक की रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोंद पाक में मैंने कट लगा दिए हैं। अब मैं आपको इसे नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। आसानी से इसकी कतली निकल रही है और ये एकदम सॉफ्ट बना है। अब आप इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर कई दिनों तक खा सकते हैं।